नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक संहिता और मैं हूं आपके साथ शीतल बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। दीपावली का सीजन नजदीक आते ही खटीमा नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के रास्ते चाइनीज पटाखों की तस्करी का काम शुरू हो चुका है। बीती देर रात नेपाल सीमा पर सुरक्षा को तैनात एसएसबी के जवानों ने मुखबिर की सूचना पर मेला घाट भाई स्कूल के पास से नेपाल से तस्करी के सामान को लेकर आ रही पिकअप जीप को पकड़ा है, जिसमें तलाशी लेने पर एसएसबी की टीम को लाखों रुपए के चाइनीज पटाखे व चाइनीज मटर बरामद हुई है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। वहीं मेलाघाट एसएसबी ने कंपनी कमांडर मनोहर लाल ने बताया कि सर, जो हमने इसका जो सीजर बनाया है, सीजर मेमो तैयार किया गया है, ये 9,01,000 का इसकी कीमत बनी है। जो कि बाहर से गाड़ियां ला करके नेपाल से जो सामान हमारे अंदर आकर के इंडिया में जो बिक्री हो रहा है, जहाँ इंडिया का माल जो नेपाल में बिक्री हो रहा है, उस पर रोक के लिए हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा के भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कृषि संशोधन विधेयक 2020 देश के किसानों के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल देश के भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है। भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि 2014 के बाद से एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन विधेयक 2020 से देश के किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कई नए रास्ते खोल देगा। भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि कल मुझे पास किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो रुद्रपुर किच्छा क्षेत्र के किसान हैं और किसानों के नेता हैं, इन सब का प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था और उन्होंने कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ बताई थी धान के खरीद के मामले में। उस पर कल मैंने विस्तार से चर्चा की थी, बात की माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे जो खाद्य सचिव उनसे, हमारे जिलाधिकारी जी से, आरएफसी से और अन्य अधिकारियों से, मंडी के डायरेक्टर से। और किसानों के साथ बातें करने के बाद शासन ने एडिशनल आरएफसी को यहाँ भेजा भी, जिन्होंने किच्छा और रुद्रपुर की क्रय केंद्रों का दौरा किया। उसके बाद मैंने स्वयं भी कल यहाँ किच्छा की कुछ मंडियों का, कुछ क्रय केंद्रों का दौरा किया। कुछ कठिनाइयाँ मुझे सामने दिखाई दी। उसके बाद इसी कक्ष में बैठकर हमने जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनसे, जो किसान प्रतिनिधि हैं, मंडी के चेयरमैन, एसएमआई, एडीओ कोऑपरेटिव, सचिव मंडी, इनके साथ बैठकर एक विस्तृत चर्चा की और एक व्यापक कार्य योजना बनाई है ताकि हमारे किसानों को असुविधा न हो। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रुद्रपुर के रहने वाले कामेश्वर शाही ने कहा था कि किच्छा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी व पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए उधम सिंह नगर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर उनके प्रत्यावेदनों को निस्तारित कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसके उपरांत जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर एसडीएम विवेक प्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम विवेक प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट बनाकर उपलब्ध कराने की बात की। एसडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि ने किया था हाईकोर्ट में, माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय ने जो है निर्देश दिया है कि उनके जो पत्र है 12/11/19 को जो है दिया संबंधित साहब को उसको निशान किया जाए। उस संबंध में कमेटी बनाई गई है जिला स्तर से, एसडीएम की और संबंधित अधिकारी की और रेलवे के सिस्टम इंजीनियर हैं, ईओ की। 3 नंबर पड़ते हैं 95, 95, 96, इन नंबरों को डिस्प्यूट करेगा करके उस संबंध में जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है दिए गए निर्देश के अनुक्रम में जो है जांच की जा रही है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में पुराने चक्का जाम की 2 घटनाओं में शिक्षा मंत्री, पूर्व सांसद और 3 विधायकों सहित 24 लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड के चर्चित और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग देख रहे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने अधिवक्ताओं के साथ आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेश हुए।
अरविंद पांडे के विरुद्ध गदरपुर में दर्ज एक मुकदमे में जमानती वारंट जारी किया गया था। इस मामले में शिक्षा मंत्री वर्ष 2015 में मुकदमा कायम दर्ज कराया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री सहित 5 नामजद समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला तहसीलदार के साथ कथित मारपीट करने का और चक्का जाम का था। विपक्ष में रहते यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित अन्य लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 146, 341 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उनके न्यायालय में पेश न होने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। आज अरविंद पांडे इसी मामले में कोर्ट में पेश हुए। अरविंद पांडे के अधिवक्ता चरणजीत सिंह का कहना है कि इस मामले में वारंट जारी किया गया था। उसे रिकॉल कराने के लिए मंत्री जी न्यायालय में पेश भी हुए थे, लेकिन कोरोना काल में मंत्री जी पेश नहीं हो सके। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि एक जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई। लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ। वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी की माने तो ये जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जसपुर में एक प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ की स्थानीय जनता ने प्रदर्शन किया था और बहुत से लोग सम्मिलित थे उसमें। तो हम लोगों को भी सूचना मिली और हम लोग देहरादून जा रहे थे, तो वहाँ प्रदर्शन चल रहा था। तो उस समय में हम लोग उसमें थोड़ी देर को उसमें शामिल हो गए और जनहित के मामले थे। और क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी जरा सा भी प्रदर्शन करता तो उसके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते थे और भी हम लोगों पे कई जगह मुकदमे कायम हुए। काशीपुर एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि माननीय न्यायालय से एनबीडब्ल्यू कुछ हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं और उसमें हम लोगों को 23 तारीख तक कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए आदेश किया गया है। इसमें टीमें हमने बना दी हैं और न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये 2015 में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था गदरपुर में, तो पुलिस ने इनके खिलाफ चक्का जाम करने का, तोड़फोड़ करने की धाराओं में मुकदमा कायम कर रखा है, जिसमें ये जमानत पर थे। कोविड के कारण कोर्टें बंद थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि जितने विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए जितने भी हैं, इनके मुकदमे 6 महीने के अंदर निपटा जाए। इसलिए कोर्ट ने इन्हें तलब किया है बेलेबल वारंट पर। देखिए, ये ना एक 2013 में जो है कि एक सचिन नामक लड़के की हत्या हुई थी। सचिन नामक लड़के की हत्या हुई और उसको काशीपुर थाने में, जो कि उसके हत्यारों को खोजा नहीं जा रहा था, तब ये उस समय के प्रदेश प्रवक्ता बलराज पासी जी, अरविंद पांडे जी, अन्य कई लोग गए थे ये थाने में कहने के लिए कि भाई इसके जो हत्या हुई है, ये गरीब व्यक्ति है, इसकी हत्या हुई, इसके हत्यारों को पता लगाइए, ये जानने के लिए गए थे। तो उस समय अब चूँकि अब सरकार भी विपक्ष की थी, ये विपक्ष में थे, ये कहने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई ना करने के कारण पुलिस के खींच रहा था मामला। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को लगभग 4:30 पर हरिद्वार से थलीसैंण देघाट अल्मोड़ा जा रही मैक्स अनियंत्रित होकर सुंदरगांव के समीप रोड से लगभग 70 मीटर नीचे जा गिरी, जिसमें कि 6 व्यक्ति सवार थे। मौके पर पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा सवारियों को निकाला गया, जिसमें कि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में लाया गया। उपरोक्त व्यक्तियों में से एक गोपाल निवासी देघाट अल्मोड़ा की हॉस्पिटल थलीसैंण में मृत्यु हो चुकी है। चरणजीत निवासी ग्राम डडोली घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल पौड़ी रेफर किया जा रहा है। अन्य लोगों में मामूली चोटें आई हैं, जिनको उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। थलीसैंण से आसाराम पोखरियाल की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।